हेलो एवरीवन, आई एम पूजा वाशने और मैं भारतीय हूँ। और मैं आप लोगों के साथ ये जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बेसिकली जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जो एक पैंडमिक सिचुएशन बन गई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19, तो उसकी वजह से एक डर, एक खौफ, एक फियर हो गया है हमारे मन में, हमारे दिमाग में। तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं, उससे हम कैसे रिकवर हो सकते हैं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दैट। Basically, what I believe कि being brave isn't the absence of fear, because fear is just a state of mind. So being brave is having that fear but finding a way through it. जी हाँ, हमारे बीच, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, कोविड-19 नामक जो एक समस्या है, हमको उस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। जो हम एटलीस्ट अपने डर का समाधान ढूंढना होगा। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं, बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होगी। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बिकॉज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग सिंस सो मेनी डेज एंड मंथ्स कि हम लोग न्यूज़ में इतना सब कुछ सुन रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक डर और खौफ बन गया है कि अब कोविड-19 की वजह से आज नहीं तो कल इतनी डेथ्स हो रही हैं, कैसे जिएंगे, कैसे लाइफस्टाइल रहेगा। तो ये जो फियर है, जो डर है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट फियर। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन अबाउट इट। पहला फियर है फियर ऑफ डेथ, कि इतनी डेथ्स हो रही हैं, तो वो डेथ को देखकर आपके अंदर एक डर बन जाता है। दूसरा है फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। हमारे फैमिली मेम्बर है, कोई बीमार हो गया उसकी वजह से, या और भी किसी बीमारी की वजह से हमें डर है कि उसे कोविड-19 तो नहीं है, या हमारी फैमिली में हमें किसी को ना हो जाए। घर से बाहर निकलने में डर लगता है, सब्जी लाने में डर लगता है, कुछ छूने में, हाथ टच करने में डर लगता है। दैट फियर, वो डर है हमारे अंदर। फिर है आपका फियर ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी एंड ट्रीटमेंट रिगार्डिंग दैट कोविड-19। आज के टाइम में आप देख सकते हो कि एक टाइम था कि लिमिटेड केसेस थे तो हॉस्पिटल्स वगैरह में बेड्स और सब अवेलेबल था। अभी क्या न्यूज़ में आ रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है एक लिमिट अब ख़त्म होती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इवन कुछ हॉस्पिटल्स में ICU में रखने का भी 1 लाख पर डे ले रहे हैं। तो अगर मतलब खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आई तो हम कैसे डील करेंगे, वो एक आपका डर है। फिर है आपका फियर ऑफ जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट है एंड ग्लोबल इकनॉमी इज़ बीन ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय इट, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ठप पड़े हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इफेक्ट हुई हैं। आपकी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ हैं, और काफ़ी ऐसे बिजनेस जो लग्जूरियस आइटम्स वगैरह बनाते थे, तो वो सब इफ़ेक्ट हुए। तो उसका एक, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको डर है, और बाकी जो लोग वर्क कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, तो दे हैव अ फियर कि कहीं अब हमारी जॉब ना चली जाए, इस तरह का डर है। फिर फियर ऑफ इन्फ्लेशन, रिसेशन की भाई एक तो पैसे कम नहीं हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं, आमदनी कम हो रही है, और ऊपर से पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और आपका पेट्रोल और ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसेस होती जा रही हैं। तो कैसे उनके साथ डील करना है, बहुत तरह के इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इन सब का डर फियर। तो ये डर और फियर क्या कोई और दे रहा है? नहीं, ये डर और फियर हमारे खुद की वजह से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, और इसको भगाना बहुत ज़रूरी है, इससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। वाई? क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम बीमार पड़े ना पड़े, इस डर की वजह से हमें ज़रूर BP, शुगर या बहुत तरह की अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है। तो हमें इस डर से खुद को बचाना है, राइट? कोविड-19 से भी बचाना है, इस डर से भी खुद को बचाना है, क्योंकि नाउ द कंडीशन इज़ दैट कि हम सब समझ गए हैं कि कोविड-19 और ये कोरोना वायरस इतनी जल्दी नहीं जाएगा। हम उसको भगा नहीं सकते, हम उसको डरा नहीं सकते, हम उससे डर भी नहीं सकते। नाउ वी हैव टू डील विद इट, वी हैव टू फेस इट। हमें उसके बीच रह के अपनी ज़िंदगी को भी जीना है, उससे भी लड़ना है। तो अब ठीक है, दिस इज़ अबाउट द प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस आई एम टॉकिंग अबाउट। कि अब ठीक है, डर है, इन सब की वजह से डर है, अब सॉल्यूशन क्या है?
तो पहला सॉल्यूशन जो मैं आपकी बात करती हूँ, फियर ऑफ डेथ। जो आप कह रहे थे कि फियर ऑफ डेथ क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। जो हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर आप सिचुएशन देखें, अकॉर्डिंग टू worldsometer.com, उसमें 32,34,000 टोटल केसेस हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, एंड जिसमें 31,80,748 माइल्ड कंडीशन में है, दैट इज़ 98%, एंड सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में है 53,751 केसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द करेंट सिचुएशन, दैट इज़ 8 जून 2020। इंडिया की बात करें हम तो अभी हम देख रहे हैं कि 6th पोजीशन पे आ गया है। किसी मैं अवार्ड या किसी मैं ओलंपिक गेम या किसी गेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना के केसेस में 6th पोजीशन पे वर्ल्ड में आ गया है। तो ये कोई प्राउड फीलिंग नहीं है, ऑब्वियसली स्केयर फीलिंग है। तो उसमें अगर आप बात करें तो हमारी जो टोटल इंडिया पॉपुलेशन है वो है 1.38 बिलियन, दैट इज़ 1380 मिलियन। तो उसमें जो अभी एक्टिव केसेस की अगर आप बात करें तो जो केसेस हैं हमारे इंडिया में वो है टोटल जो टेस्ट हुए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट हुए हैं 47,74,434, जिसमें एक्टिव केसेस हैं 1,26,788, जिसमें सीरियस कंडीशन में है 88,944। अब आप बात करें रिकवरी रेट की, तो रिकवरी इसमें हुए हैं 2,58,694, 47 लाख अप्रॉक्स में टेस्ट हुए। मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर रही हूँ, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। तो 95% अप्रॉक्स रिकवरी रेट है हमारा, और डेथ्स जो हुई है वो 7,207 हुई है, दैट इज़ अप्रॉक्स 5%। तो 5% डेथ रेट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट जो हुए हैं, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं लोग कि टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट और होने चाहिए, तो और असल में पता चलेगा कि हाँ, वी आर एग्री विद दैट। जितने टेस्ट होंगे उतने केसेस और बढ़ते हुए दिखेंगे, उतनी और सिचुएशन एग्जैक्टली पता चलेगी। बट द एक्चुअल थिंग इज़ दैट कि हमारे इंडिया में जिस तरीके से हम लोगों का जो एक इन्वायरमेंट में हम लोग पले बड़े हैं, तो कंपैरेटिवली वर्ल्ड हम लोग का इम्यूनिटी कंपैरेटिवली अदर पीपल फार बेटर है। तो शायद कोरोना जैसी बीमारी हम लोगों को उस डेथ लेवल तक तो नहीं ला पा रही है, और बहुत से लोग हैं जो रिकवर हो रहे हैं। आप न्यूज़ में भी देख सकते हो, मैंने पढ़े भी हैं कि कई लोग रिकवर हुए हैं। तो ये एक डेथ ऑफ जो फियर है ऑफ डेथ, वो आपको थोड़ा सा कम लगेगा। दूसरी बात ये है कि एटलीस्ट डोंट वॉच न्यूज़ स्पेशली रिगार्डिंग दीज डेथ्स एंड ऑल दैट बिफोर यू गेटिंग टू स्लीप, और सुबह उठते ही इस तरह की न्यूज़ मत देखिए प्लीज़। क्योंकि कुछ लोग को आदत होती है, उठे और या बिस्तर पे सो रहे हैं, मोबाइल पे सबसे पहले ये देखते हैं कि आज कितने केसेस बढ़े, हमारे स्टेट में कितने हुए। तो ये हैबिट की वजह से क्या है, एक फियर, एक नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है। तो आई थिंक आप इफ़ इट गुड्स, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सको, इट्स वेरी गुड। दूसरा जो है, अगर हम बात करें कि डेथ ऑफ स्प्रेड की हम बात कर रहे थे कि हमारी फैमिली मेम्बर्स में ना हो जाए एक इनसिक्योरिटी, तो उसका जो फेयर है वो हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय टेकिंग प्रिकॉशंस रिगार्डिंग कि हम अपनी इम्यूनिटी उसको बूस्टअप करें। इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, बाय टेकिंग द प्रिकॉशंस, बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स विच गवर्नमेंट इज सेइंग। उसके अलावा आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो हमारा, जैसे बेसिकली हम लोग पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, काढ़ा पिए, स्टीम लें, मल्टीविटामिन लें। और डिटेल में नहीं जाऊँगी इस चीज़ पे, क्योंकि ये अलग एक टॉपिक है कि कैसे करना है, आपको कई जगह मिल जाएगी। तो आप अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो करिए। नॉर्मल वॉक करिए, छत पे चले जाइए, आप जो है अपना लिफ्ट्स अवॉइड कीजिए, सीढ़ियों पे चलिए। और बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो मैंने भी एक केस पढ़ा था जिनको कोविड हुआ था, और उनको हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हाई फीस थी, तो वो घर पे ही क्वारंटीन हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्हें 1 हफ्ते में वो सही भी हो गई। उन्होंने यही सब किया। तो एक तो पॉजिटिव फील रहेंगे तो आप रिकवर कर सकते हो, आपके रिलेटिव्स को भी आप बूस्टअप कर सकते हो पॉजिटिविटी के साथ और प्रिकॉशंस के साथ। तो हम इस प्रॉब्लम, इस डर से निकल सकते हैं बाय टेकिंग स्टेप्स ऑफ प्रिकॉशंस एंड बीइंग पॉजिटिव, राइट। उसके अलावा अगर आप बात करें जो हमारे थर्ड फियर की हमने बात करी थी, दैट इज़ फियर ऑफ जॉबलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली थिंग इज़ कि ठीक है, सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो रही है, हम जॉबलेस हो रहे हैं। तो जॉबलेस के टाइम हमारे पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं कि
अगर हमने नया बिज़नेस स्टार्ट ही किया था, हमने किराए पे एक रेंट पे शॉप ही ली थी, तो हम लोगों को अब जो हमारा कहते हैं ना कि इंटरनेट इज़ अ बूम, वो एक वरदान है या अभिशाप है टेक्नोलॉजी, तो हम टेक्नोलॉजी को एक वरदान के रूप में ले सकते हैं बाय जस्ट ग्रैब्सिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट। उनके तरह की कई योजनाएं आ रही हैं, तो उनके साथ आप डील अप करिए। एंड वी नीड टू बी वेरी काम, वी नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस लिया तो मोर हेल्थ इश्यूज़ होंगे, मोर एक्सपेंसेस होंगे, मोर टेस्ट, मोर ट्रीटमेंट। तो इसमें आई थिंक कोई समझदारी नहीं है। आई नो बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट अभी हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। जो हमारे हाथों में हम वही ट्राई कर सकते हैं। फिर एक आपका फियर है, फियर ऑफ फिनेंशियल बजट जो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, फिनेंशियल क्राइसिस हो रहा है फैमिली में, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि ऑब्वियसली आपके घर में कोई बीमार है, आँखों का इलाज होना है, कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस पे चल रहा है, वो ऑलरेडी इतने एक्सपेंसेस हैं, आप ऊपर से ये और कहीं जा नहीं सकते हॉस्पिटल में ऑलरेडी। तो व्हाट इज़ दैट कि अब 2-3 महीने में हमने एटलीस्ट ये एक लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट किया है कि हम जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, हमारा रेस्टोरेंट जाना, जिम जाना, मूवीज़ देखना, पार्टीज़, फंक्शंस, किटीज़, इस तरह के चीज़ों पे खर्च करना, तो वो चीज़ें अब थोड़ी शादियों में बड़े बड़े स्केल पे शादियां करते थे, तो इन सब चीज़ों को जो अनवांटेड तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जिसको हम अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास कर सकते हैं, तो वी कैन गो फॉर इट। तो हम लोग इस तरीके से अपना खर्चा कम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें, आपके अंदर एक और है फियर ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। देखिए, इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है, रिसेशन होगा, ये तो लॉन्ग टर्म रहेगा, उसका इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ पोजीशंस में लोग हैं, वो सब बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। हम लोग एज अ आम भारतीय नागरिक हैं, तो हम सिर्फ एक पिटीशन साइन कर सकते हैं, या चेंजेस जो ला सकते हैं वो अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने लोगों के लाइफस्टाइल में, अपने आसपास के रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस के लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस में चेंजेस ला सकते हैं। तो जो चेंजेस हम ला सकते हैं हम उन पे फोकस करें, रेदर देन जो हम नहीं ला सकते उनके बारे में सोच सोच के पैनिक हो। तो आई सजेस्ट कि हमारा जो फोकस होना चाहिए टू मेंटेन आवर हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी होना चाहिए। मेडिटेशन करें, अपना दिमाग शांत रखें। जो भी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते, उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो हमारे दिमाग पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करें तो हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इसलिए बेटर है कि हम उसको पॉजिटिवली लेने के लिए हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करें। सबसे पहले अपने डर को भगाएं, हम ये एक्सेप्ट करें कि कोरोना हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। वी हैव टू स्टे विद इट, वी हैव टू लिव इन इट। अब उसके साथ कैसे रहना है, वो सारी लाइफस्टाइल हमको अडॉप्ट करना होगा विद अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, विद कामनेस। एंड व्हाट आई थिंक जो अभी बता रहे हैं कि पहले भी आप देखते थे कि बीमारियां होती थी, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत तरह की बीमारियां, लोग मरते भी थे पहले भी, अब भी मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा है, टीबी, गरीब लोग तो बेचारे छोटी छोटी बीमारियों से भी मर जाते हैं। और उसके अलावा डेंगू, अभी मानसून सीज़न आ रहा है, फिर डेंगू की समस्या आएंगी और ऑलमोस्ट सिम्टम्स, कई केसेस ऐसे भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स ने बोला था कि उसको कोविड-19 भी है, उसको डेंगू भी है, तो डेंगू की दवाई भी दे रहे हैं, फिर अलग अलग ट्राई कर रहे हैं वो लोग। तो अलग अलग फॉर्म में जिसको जाना है वो किसी भी फॉर्म में कोई भी रीज़न में जा सकता है। अब भी आप देखो कितने रोड एक्सीडेंट में लोगों को, जिसका लिखा है उसको जाना ही जाना है, और जिसको बचना है तो जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो बड़ी बड़ी चीज़ों से भी, सिचुएशन से भी ज़िंदा निकल के आते हैं, स्वस्थ निकल के आते हैं। तो अब हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़ी टेंशन लेते हैं, अरे भगवान ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़े स्ट्रेस, बड़ी टेंशन हम लोग भी लेते हैं। तो भाई कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में लिखी हैं तो वी शुड एक्सेप्ट इट कि किस्मत में है तो जाएंगे, ऊपर वाले ने बुलावा लिखा है तो वी हैव टू गो। उस चीज़ को आप ऐसे सोच के थोड़ा सा अपना माइंड को चिल आउट रखा करो। चिल आउट रखने का ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाह हो जाओ, क्योंकि मैंने कई यंगस्टर्स देखे जो बोलते हैं अरे मरना तो सबको ही है, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना, वो जा रहे हैं बाइक पे घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। अभी लापरवाही नहीं करनी है, आपको डरना भी नहीं है, लेकिन आपको जो है प्रिकॉशंस के साथ आपको सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको जो है
पैनिक नहीं होना है। मेन थिंग इज़ आपको पैनिक नहीं होना है, समझदारी से सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। लास्ट एंड लीस्ट अगर मैं अपना वीडियो को पूरा ब्रीफ करती हूँ तो कुछ चीज़ें जो हमें करने की ज़रूरत है, पहला है हमारे वी हैव टू एंगेज आवर सेल्फ इन बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी। बूस्टिंग इम्यूनिटी के कई तरीके हैं, कई वीडियोज़ आप देख सकते हैं आजकल, तो मैं उस पर फोकस नहीं करूँगी। दूसरा है कोरोना में हमें ये सिखाया ज़रूर है कि आर लाइफ प्रायोरिटी इज़ आर हेल्थ। इट्स नॉट कि अर्निंग मनी, पॉपुलर होना, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। वी हैव टू बी वेरी काम, वी हैव टू बी हैप्पी। अब आप कहोगे इतनी वर्स्ट सिचुएशन में हैप्पी कोई कैसे रह सकता है? जी हाँ, हैप्पी रह सकते हैं हम लोग। 2 साल 3 साल कोरोना नहीं जाएगा तो क्या हम उदास ही रहेंगे ज़िंदगी भर? जी नहीं। वी नीड टू लर्न हाउ टू कीप हैप्पी, और उसका तरीका है कि हम अपने आप को हॉबीज़ में, अपने हिडन टैलेंट्स में खुद को एंगेज करें। वी कैन डू प्रेयर्स, वी कैन डू भजन, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, आपको पॉजिटिव फील कराएगी, आपको हैप्पी फील कराएगी। नेकी कर रहे हैं आप लोग, साथ में खेल रहे हैं, साथ में मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी करिए, जैसे भी आप खुश रह सकते हैं खुश रहिए। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल लेडीज़ एंड एडल्ट्स कि अपने किड्स को ट्रेन करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रेन करिए टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स कि सुबह उठते हम लोग मोबाइल पे लग जाते हैं, टीवी चल जाता है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो थक रहे हैं दिमाग, तो सुबह उठते ही थोड़ा रिलैक्स माइंड में आप योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ हेल्दी होना चाहिए, राइट। सो मेरा जो वीडियो का पूरा फोकस है, और हाँ एक चीज़ और लास्ट की, हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। ये गलत टर्म है, वैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब हम फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया के थ्रू तो कनेक्टेड है, तो ये तो एक हमारा इस टाइम कहें तो एक स्ट्रेंथ है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, एक आइसोलेशन फील नहीं हो रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, और किसी को भी नेगेटिव फील मत कराओ, किसी को ये कि जैसे कहते हैं ना, हीन भावना से मत देखो कि कोई खास रहा है तो उससे दूर हो रहा है। अरे आजकल वैसे ही इंसान बीमार, डिप्रेस, और आप उसको ऐसे फील कराओगे तो वो और बीमार हो जाएगा। हमको नेगेटिव फील नहीं कराना है। वी हैव टू स्प्रेड स्माइल, वी हैव टू स्प्रेड हैप्पीनेस, वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग ऑल। ओके, क्योंकि डर चारों तरफ है, बीमारी चारों तरफ है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ यही कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं बस अपनी जो ये वीडियो है सिर्फ इस एक छोटे से गाने के साथ ख़त्म करूँगी जो मुझे याद आ रहा है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जी हाँ, आप सबका संग चाहिए, साथ चाहिए, अपनों का साथ चाहिए। और हाँ, मेरी इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी फीडबैक है, तो मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे मुझे ज़रूर दीजिएगा अपनी एडवाइस, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और ये जो मैंने बोला है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है, मैंने खुद की लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है। आप भी अगर ये लाइफ स्टाइल 15 डेज ट्राई करते हो, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ चेंज फील होगा, ना आई थिंक पॉजिटिव फील होगा। तो 15 दिन बाद भी अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।